पेश है आज की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 24 जून को जम्मू कश्मीर को लेकर बैठक होनी है, जिसमें जम्मू कश्मीर की पार्टियों के नेता भी शामिल होंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक से पहले जम्मू कश्मीर और नियंत्रण रेखा LOC पर 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं कल भी बंद रखी जा सकती हैं। उधर प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली में होने वाले JK के नेताओं की सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर की पूर्व CM और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती श्रीनगर से दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। वह जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में होने वाली बैठक में शामिल होंगी। कोरोना वायरस महामारी का सामना कर रही दुनिया अब अलग अलग वेरिएंट से परेशान है। अलग अलग देशों में कोरोना के कई वेरिएंट सामने आ रहे हैं जो चिंता बढ़ाने वाले हैं, लेकिन अब वैज्ञानिक ऐसी वैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं जो हर तरह के वेरिएंट पर कारगर साबित होगी, साथ ही भविष्य में आने वाली ऐसी किसी महामारी को रोकने में मदद करेगी। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक वैज्ञानिकों ने एक ऐसी वैक्सीन बनाई है जो कोविड-19 के अलावा कोरोना वायरस के अन्य सभी वेरिएंट पर असर करती है। वैज्ञानिकों द्वारा अभी इसका ट्रायल चूहों पर किया गया है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अभी से इस पर रिसर्च शुरू कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की करीब 18,170 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। ईडी ने इनमें से 9,371 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकार और सरकारी बैंकों को सौंप दी है। इन तीनों ने अपनी कंपनियों के जरिए बैंकों से धोखाधड़ी की और इससे बैंकों को 22,586 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस तरह ईडी ने बैंकों को हुए नुकसान का करीब 80% से बराबर की संपत्ति जब्त कर ली है। दरअसल CBI की FIR के अनुसार ईडी ने तुरंत कार्रवाई की है और देश विदेश में हुए लेन देन तथा विदेशों में संपत्ति का पता लगाया। वहीं जांच से पता चला है कि इन तीनों ने अपने नियंत्रण की फर्जी कंपनियों के जरिए धोखाधड़ी की थी। बिहार के समस्तीपुर में पिछले दिनों हुए आधारपुर में ट्रिपल मर्डर मामले में आज उस वक्त नया मोड़ आ गया जब मृत में शिक्षिका की पुत्री और घटना की चश्मदीद ने मीडिया के सामने कहा कि घटना का कारण पानी विवाद नहीं था बल्कि CSP लूट थी। इस दौरान शिक्षिका की पुत्री ने आरोप लगाते हुए कहा है कि घटना के दिन सुबह करीब 6 बजे उसके घर के सभी सदस्य चाय पी रहे थे, तभी कुछ आरोपी उनके घर में चल रहे CSP को लूटने पहुंचे थे। विरोध करने और आरोपियों ने उनके पिता और पंचायत के उप मुखिया को अपने कब्जे में लेकर पिटाई करने लगे, जिसके बाद पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि समस्तीपुर में 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से इलाके में काफी तनाव की स्थिति बनी हुई थी। वहीं तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। सुबह अम्मी पापा तीनों बहन के साथ चाय पी रहे थे और सभी रंजन कुमार, उसके पापा, उसके भाई, सारे रघुनाथ सिंह सब आकर के वहाँ बैंक लूटने का कोशिश किया। उसके विरोध में पापा लोग बाहर निकले, जैसे गेट बंद किए, अंदर घुसे। वो अंदर घुस के आया और पापा को ले गया और अम्मी को अच्छे से ले गया। सबको मारते हुए कपड़ा उतार के पूरा नंगा करके बहुत मारा और हम लोग को भी उठा के ले गया। पापा का पता नहीं चला, अम्मी की हत्या हो गई थी। आप लोगों के साथ भी जो है कुछ बदतमीजी किया गया? पूरा रोड पे दौड़ा खींची तो बहन को मारा। सर कारण क्या था जो है बैंक लूट? क्या कौन सा बैंक था जो है, क्या बैंक जो ग्राहक सेवा केंद्र होता है वो चलाती हैं? तो अभी तक आपके पापा का कोई पता नहीं? नहीं, कोई पता नहीं। थाना में इसका जो है शिकायत किए हैं क्या आप लोग? जो जी किए हैं। तो क्या आश्वासन क्या मिला है थाने के तरफ से? अच्छा, एक बात और बताएं जो है कि आपके पापा पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। सो आपके पापा ने जो है श्रवण कुमार का हत्या किया है, तो आप चश्मदीद हैं तो आपने तो देखा होगा। नहीं, सब बोला कि 6 बजे उसका डेथ हुआ। 6 बजे पापा हम लोग के साथ चाय पी रहे थे, तो ये कैसे हुआ थी? पापा सुबह अम्मी पापा। बिहार के मुजफ्फरपुर में राजद विधायक इसराइल मंसूरी ने अपने आवास पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान इसराइल मंसूरी ने न सिर्फ महंगाई को लेकर सरकार को घेरा बल्कि बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि करोड़ों देशवासियों को लूटा जा रहा है और बड़े बड़े कॉरपोरेट के खजानों भरा जा रहा है और इस देश का गरीब लगातार गरीब होता जा रहा है। आज की सरकार देशवासियों को गलत दिशा में धकेल करके कॉरपोरेट के साथ मिलकर देश की जनता को लूटने का काम कर रही है।
श्रीलंका में कैसे तेल बिक रहा है? श्रीलंका में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, इसको लेकर पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर गया है। अच्छा देखिए, आप लोग बोल रहे हैं पेट्रोल डीजल के मूल्य में वृद्धि हुई। इस देश में की जो आज परिस्थिति है, देश और राज्य की जो स्थिति है, महंगाई कोई मुद्दा रह गया है? यहाँ के करोड़ों नौजवान को, भोले भाले जनता, करोड़ों जनता को लोगों ने दिमाग और मन मस्तिष्क में जहर घोल दिया है, और जहर घोल करके इस करोड़ों देशवासियों को लूटा जा रहा है, और बड़े बड़े कारपोरेट जो लोग हैं उनके खजाने को भरा जा रहा है। इस देश का गरीब लगातार गरीब होता जा रहा है, भूखा और नंगा हो गया है, बेचैनी, यहाँ के करोड़ों नौजवान बेरोजगार है, उनके गालों की लाली जो है सुर्ख पड़ गई है, परेशान हाल चल रहे हैं। महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई आज देखिए, डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं। झारखंड के गुमला में पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने तीर्थ स्थली सीरा सीता धाम का निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय समिति सहित स्थानीय कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। वहीं मांडर विधायक बंधु तिर्की ने सीरा सीता धाम में माथा टेका और क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि हो, इसके लिए मन्नत भी मांगी। इस अवसर पर मांडर विधायक ने तीर्थ स्थली का निरीक्षण कर स्थानीय ग्रामीणों से भी मुलाकात की है। गुमला जिला में आदिवासियों का प्राचीनतम आस्था और विश्वास का केंद्र सीरा सीता को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 4,21,72,000 की राशि शुरू कर दी, सैंक्शन स्वीकृति दे दी गई है, और इसके लिए जो प्रक्रिया निविदा वगैरह भी कर दिया गया है। अविलंब इस पर कार्य शुरू किया जाएगा। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनको मैं आग्रह किया हूँ कि ऑनलाइन इसका शिलान्यास करें। इसकी सूचना स्थानीय विधायक को भी दे दी जाएगी, क्योंकि बहुत लंबे समय से यहाँ के लोगों का मैंने इसका एक उम्मीद रहा है, और ये यहाँ के सरना आदिवासी धर्मावलंबियों का एक बहुत बड़ा चिर परिचित मांग पूरा होगा, और साथ साथ में 2,90,00,000 की राशि पर्यटन विभाग में आपका फिर इसके लिए आपका प्राकलन बना के भेजा गया है। इसके काम आरंभ होते ही वो राशि भी सरकार स्वीकृत कर लेगी, तो निश्चित रूप से ये इसको और बेहतरीन तरीके से इसका विकसित किया जा सकता है। अभी हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किए इसका ऑनलाइन आप उसका शिलान्यास करें, उन्होंने सहमति भी दी है उनके द्वारा, और अभी हम लोग जा रहे हैं पूरे सब कोई, और वहाँ जा करके पूरी चीज़ों को हम लोग स्थल को देख करने के बाद बताएंगे, और फिर पूरी चीज़ों को आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय के आजमगढ़ पहुंचने पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भाजपा सरकार पर हमला बोलकर कहा है कि सपा समाज को जोड़ने का जबकि भाजपा समाज को तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में किसी एक व्यक्ति विशेष को तरजीह नहीं दी जाती है। बीजेपी से मुकाबला करना है तो तीसरा मोर्चा कांग्रेस गठबंधन क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा? हम उत्तर प्रदेश में छोटे दलों से समझौता करने जा रहे हैं और छोटे दलों के साथ रह के हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारी सरकार आ रही है, इसमें कोई शंका और कोई नहीं। हमारे पास हर विधानसभा सीट में 2 से 3 जिताऊ प्रत्याशी हैं। ये हमें तय करना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को तय करना है किसको चुनाव का टिकट दें। एक सवाल ये है कि मुलायम सिंह जी के ज़माने में समाजवादियों को पहचान संघर्ष है, लेकिन इधर 4.5 साल में समाजवादी एकदम संघर्ष से दूर हो गए। अखिलेश जी के बारे में आरोप बार बार ये लगता है कि मीडिया पर रहते हैं, बाकी उनसे सड़क पर कोई संघर्ष नहीं होता। मेरी बात समझो, मेरे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है आपके लिए। मैं बहुत छोटा सा अंदर सा कार्यकर्ता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, 5 जिलों में काम करता हूँ, लेकिन मेरे जैसे आदमी को उन्होंने इतनी बड़ी पहचान दे दी।
मैं भले राजनीतिक परिवार, बड़े राजनीतिक परिवार से आता हूँ, लेकिन उनके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं था। उनके लिए ये इम्पोर्टेंट था कि मैं MS गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और विदेश से पढ़ के आया हूँ, तो मैं आपके बीच में बात कर सकता हूँ, मैं आपके बीच में बैठ सकता हूँ। डीजल पेट्रोल के दाम आप बात करते हैं, आप कितनी बार सड़क पे उतरे हैं उसके लिए? भैया आप समझ लें, डीजल पेट्रोल के दाम के लिए अगर कोरोना काल नहीं होता तो हमारी पार्टी एकदम सड़क पे होती, हमारे खिलाफ FIR दर्ज होते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे समर्थक आज मेरे साथ आना चाहते थे, मैंने उन्हें मना किया, बोले डॉक्टर अभिषेक राय के नाम पे नहीं FIR दर्ज हो जाएगी। मित्रों मत आओ आज। फिर भी मुझे लगता है कि कुछ समर्थक इकट्ठा हो गए हैं। क्यों चाचा? तो फिर सब जनता के बीच में कैसे पहचान? हम बनेंगे, हम हैं संघर्ष के साथी, इसलिए समाजवादी हैं। कोरोना में संघर्ष जरूरी था कि कोरोना से बचाव का। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर फेल नहीं तो विपक्ष भी फेल रहा। मैं मेरी बात, आप लोगों ने कोई मदद किसी को नहीं की। ये गलत बात है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं आजमगढ़ के किसी मरीज का, पूरे जनपद से मैं बता रहा हूँ, किसी मरीज का मेरे पास फोन आया, मैंने उसको। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में एक श्रद्धांजलि सभा और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन श्यामा प्रसाद जी ने कश्मीर में अपना बलिदान दिया था। उनका कहना था कि एक देश में एक कानून होना चाहिए। उनके इस स्वप्न को पूरा करने का काम मां भारती के सच्चे सपूत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ नगर द्वारा श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के प्रांगण में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर पार्टी द्वारा आज दिनांक 23 जून से 7 जुलाई तक पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जिले के सभी पदाधिकारी, नगर के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर आज यहाँ एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें हमारे क्षेत्रीय महामंत्री सजानंद राय जी, हमारे SSC जिला अध्यक्ष माननीय ध्रुव सिंह जी, अग्रसेन इंटर कॉलेज के प्रबंधक सुमित अग्रवाल जी के साथ ही नगर और जिले के सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित रहे और सभी लोगों को विस्तृत रूप से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में बताया गया और सभी लोगों से ये निवेदन किया गया कि सभी लोग अपने बूथ स्तर तक 10-10 पौधा लगाकर पर्यावरण को और सुरक्षित करें, ताकि जो भी समस्याएं, जैसे कि अभी कोरोना काल में सांस की समस्या, ऑक्सीजन की कमी, ये सब समस्याएं हुई थी, तो ये सब केवल पर्यावरण की कमी की वजह से ही होती है। तो अगर सभी लोग अपने बूथ पर पौधा लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे तो आगे आने वाली तीसरी लहर का सामना करने में सभी लोगों को आसानी होगी। और पार्टी का ये भी उद्देश्य है कि सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं, ताकि किसी को भी आगे आने वाले तीसरी लहर में समस्या न हो। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मथुरा में विधायक पूरन प्रकाश ने कोरोना महामारी के तहत प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही वैक्सीनेशन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और क्षेत्र के सभी विधायकों द्वारा इसी श्रृंखला में स्वर्गीय डोरीलाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन कार्य की जानकारी ली गई, जिसमें सबसे अधिक समस्या पीने के पानी ही की निकल के सामने आई है। इसके लिए वहां पर मौजूद नगर पंचायत अध्यक्ष बलदेव कमल कुमार पांडे को पानी के टैंकर की व्यवस्था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर करने के लिए कहा गया। इस निरीक्षण में उनके साथ SDM महावन कृष्णानंद तिवारी और भाजपा के सभी मंडल कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे जनपद मथुरा में, हमारे बलदेव क्षेत्र में, महावन तहसील में आज हम इस दाऊ जी महाराज की नगरी में अपने CSC बलदेव के अंदर बैठे हैं। हमारा यहाँ आने का जो औचित्य यही है, हमारे साथ हमारे तहसील के SDM साहब तिवारी जी, हमारे CSC इंचार्ज मिस्टर चतुर्वेदी, उनके स्टाफ, शासन की सरकार की स्पष्ट मंशा है कि जिस तरह से दुनिया में, हिंदुस्तान में भी, हमारे प्रदेश में भी, हमारे जनपद में भी, क्षेत्र में भी, जिस तरह से कोविड-19 पहला फेस आया, दूसरा फेस अभी आपका ख़त्म होने के स्तर पे है और ख़त्म हो जाएगा सब आप लोगों की मेहनत से। इसमें जो स्थिति आई कि कैसे इस पर कंट्रोल किया, उसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के सहयोग लेकर
हमारे जो पैरा मेडिकल है, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये वैक्सीन निकाली और वैक्सीन को सबसे पहले हमने जो 65 साल से ऊपर के थे उनको लगवाई है। झारखंड के साहिबगंज में राजमहल प्रखंड में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं पंचायत स्तरीय अधिकारियों की मिली भगत और प्रखंड के वरीय अधिकारियों की खुली संरक्षण में बिचौलियों के द्वारा खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस दौरान योजना का लाभ लेने वाले लाभुक प्रकाश चंद्र यादव ने बताया है कि बागवानी कार्य में रोजगार सेवक के द्वारा खराब पौधों को लगाया जा रहा है। वहीं लाभुक ने मनरेगा कार्य की जांच जिला प्रशासन से कराने की मांग की, जिसके बाद डीडीसी प्रभात कुमार ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच कर कार्रवाई करने का दिशा निर्देश भी दिया है। ये किया गया था, ठीक। वो अभी मौजूदा समय में क्या स्थिति है? देखिए, बागवानी जो लगाया गया था अभी एक भी गाछ जीवित नहीं है। क्यों जीवित नहीं है? अब क्यों जीवित नहीं है? अब वो तो गाछ 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट का गाछ था, उसमें 1 फीट अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसको फिर भी जाल से घेरे, बचत के लिए जाल से घेरे, बांस से घेरे, तार से घेरे, लेकिन 2 फीट का गाछ कहीं लगता है। हम इतना बारंबार बोले कि नहीं, गाछ हम खरीद के लाते हैं, हम नहीं तो हम मोहनलाल बांध में राजमहल से कहीं भी हम गाछ खरीद के लाएंगे, वो गाछ बोलिए हम लगाएंगे, आप पेमेंट कीजिए। तो उसमें बोला नहीं, जो गाछ दे रहा है सरकार वही गाछ ला के लगाना है। तो गाछ लाने भी गए वहाँ, तो वहाँ पर गाछ जो हम चुन रहे हैं तो वो गाछ नहीं देता है, बोलता नहीं यह गाछ लेने से आपको पेमेंट करना होगा ज़्यादा पैसा। तो 2 फीट 1.5 फीट 2.5 फीट 3 फीट का गाछ दे रहा है, 2 फीट 2.5 फीट का, तो वो सब गाछ लगने वाला है। तो क्या वो जो पैसा मांग रहा था तो उसके बदले दूसरा पेड़ देने खोज रहा था फ्री में? पैसा मांग रहा था, जो गाछ हम मांग रहे थे कि ये सब गाछ हम लोग को दीजिए, ये सब लगेगा, तो बोलता है ये सब गाछ नहीं, जो सरकारी गाछ है वो गाछ ले जाइए। तब तो हम जो दे रहा है तो हम लाना पड़ा, ला के लगाए, गाछ कुछ दिन जीवित रहा, उसके बाद फिर गाछ सब अपने आप मरने लगा। अब मरते मरते सब गाछे मर गया है। लेकिन जो ठेकेदार और स्थानीय आपका रोजगार जो लाभुक है सर, लाभुक का सर स्थानीय प्रशासन पर सर लापरवाही का आरोप है सर, उनको वजह से सरकार सर सरकारी योजना का सर इसमें जहाँ तक पौधे मरने की बात है तो इसमें पूरे तौर पर हम लोग स्थानीय प्रशासन को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि लेट से पौधे की सप्लाई हुई, पौधा भी बहुत ढंग से नहीं मिला, तो पिछले बार इस तरह की काफ़ी शिकायतें आई, लेकिन इस बार हम लोग उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोगों ने जो भी पौधा मर गया था, जो पौधे से उसका हम लोग उपचार नहीं कर रहे हैं, इस बार नए ढंग से नया पौधा हम लोग वहाँ लगवाएंगे ताकि हम लोग की ये योजना सफल हो जाए। इसलिए काफ़ी 5 साल की योजना है, 5 साल में यदि हम लोग इसको सफल कर पाते हैं तो लाभों को बहुत लाभ आज ये किया गया था, ठीक। आज की खबरों में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।